इस बार धर्मेंद्र यादव नहीं बल्कि लालगंज, दरोगा सरोज और पूर्वांचल की सभी सीटों को जिता करके भेजने का काम करेंगे। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। आप घोषित क्यों नहीं करते? राष्ट्रीय पशु घोषित करिए उसकी। कैसे स्लॉटर हाउस में करता है, कैसे भारत में उसका लाइसेंस गो मांस एक्सपोर्ट होता है। ये अंधभक्त क्यों बना रहे हैं? आप एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हो, दूसरे तरफ जो है वो इसी पे व्यापार करने का काम करते हो। तो ओम प्रकाश राजभर के जाने से महंगाई खत्म हो गई क्या? राजभर के लड़कों को नौकरी मिल गई। भाजपा का दल तो मजबूत हुआ कि नहीं हुआ है? कहाँ मजबूत हुआ? मजबूत अगर होता तो ओम प्रकाश को लेने क्या जरूरत है? जयंत को जरूरत क्या है? जब 400 पार आप जा रहे हो, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दिए हो, आप गैस सिलेंडर सस्ता कर दिए, डीजल सस्ता कर दिए, मानसरोवर चीन से ले लिए हो, भारतीय जनता पार्टी ले ली है, रामराज लाई है, तो क्यों घबराहट है? चौधरी कह रहे थे कि अखिलेश यादव के साथ हमारा दल कमजोर हो रहा था, इसलिए हम भाजपा के साथ चले गए हैं। जिसकी नीयत कमजोर होती है उसका दल भी कमजोर हो जाता है। अखिलेश यादव की नीयत बहुत साफ है। अखिलेश यादव जो पार्टी की बात कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, अगर उनको राज्यसभा नहीं भेजे होते तो उनकी राजनीतिक हत्या हैसियत खत्म हो जाती, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। माता का पूजा करवा रहे हैं, उधर गो मांस के नाम से चंदा भी ले रहे हैं, इधर ही मुसलमान के नाम पे यहाँ नफरत फैला रहे हैं, पुलवामा के बाद पाकिस्तान से चंदा ले रहे हैं। कोरोना महामारी में पैरासीटामॉल नहीं दे पाए, मानव को कफन तो नहीं दे पाए, लेकिन वैक्सीन की कंपनी से चंदा ले लेते हैं। और 130 करोड़ जिसकी मालियत है उससे 510 करोड़ चंदा ले लेते हैं। जो नहीं देता है सीबीआई, ईडी, आईटी से डरवा करके लेने का काम करते हैं। और आज बात होगी आजमगढ़ को लेकर। आजमगढ़ में लगातार दिनेश लाल यादव निरहुआ जो चुनाव से पहले लगातार कह रहे थे कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव जहां से भी चुनाव लड़ेंगे हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां से टिकट को बदल दिया गया और आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। हमारे भी स्वामी महाराज जी, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहें? आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ लगातार दहाड़ रहे थे कि अखिलेश यादव जहां से हम चुनाव लड़ेंगे हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। खैर वहां से समाजवादी पार्टी ने टिकट बदलकर उनको धर्मेंद्र यादव को दे दिया। कह रहे हैं कि जैसे 22 में हराए थे वैसे 24 में हराएंगे। निरहुआ जी के हौसले बहुत बुलंद हैं महाराज जी। हौसले बुलंद नहीं, आप लोग बुलंद कर रहे हैं। हौसला नहीं है, उनकी चापलूसी बुलंद है। और जिस घराने से आ रहे हैं, जहां से आए हैं, देखिए नेता आज के बनने में भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में नेता और सांसद बनना आसान है, नेता बनना बड़ा दुर्लभ है। वो आजमगढ़ की धरती है, उसकी खुशबू पूरे देश में जाती है। विधानसभा के चुनाव में 10 की 10 सीट जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में दी और वहीं भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला। जहाँ तक सवाल है आदरणीय धर्मेंद्र यादव जो पार्लियामेंट में पूरे देश की पीडीए की आवाज़ बनते हैं, गरीबों की आवाज़ बनते हैं, मजदूरों की आवाज़ बनते हैं, दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन करके जिस तरह से पार्लियामेंट में धर्मेंद्र यादव गरजते हैं, पूरे सरकार को घेरने का काम करते हैं। और जिस दिन से वो प्रत्याशी की घोषणा हुई, ये आजमगढ़ के नौजवानों की मांग थी, वहाँ के जनता की मांग थी कि जिस तरह से उस बार छल से कपट से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने में सफल रही है, इस बार धर्मेंद्र यादव नहीं बल्कि लालगंज, दरोगा सरोज और पूर्वांचल की सभी सीटों को जिता करके भेजने का काम करेंगे। अच्छा। सवाल ये है, आज निरहुआ कुछ भी बोल दें, वो तो बोलने वाले पार्टी से हैं, वो तो उस पार्टी से हैं जिन्होंने 15 लाख वादा किया था, 15 लाख खाता में जाएगा, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई टिकट का हवाई जहाज पे सफ़र कराने का वादा किया था, जिन्होंने ये वादा किया था गैस सिलेंडर सस्ता होगा, किसानों की आय दुगना होगी, सबके घर में खुशहाली लाएंगे, राम राज लाएंगे, विश्व गुरु भारत को बनाएंगे। ये तो उनके दल के नेतृत्व बोलते हैं और उसी का थोड़ा से अगर सारांश बोल कर ये निरहुआ बोल रहे हैं तो कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उनका संस्कार है। राम राज तो बना रहे हैं, इधर हमको गौ माता का पूजा करवा रहे हैं, उधर गो मांस के नाम से चंदा भी ले रहे हैं।
इधर ही मुसलमान के नाम पे यहाँ नफरत फैला रहे हैं, पुलवामा के बाद पाकिस्तान से चंदा ले रहे हैं। कोरोना महामारी में पैरासीटामॉल नहीं दे पाए, मानव को कफन तो नहीं दे पाए, लेकिन वैक्सीन की कंपनी से चंदा ले लेते हैं। और 130 करोड़ जिसकी मालियत है उससे 510 करोड़ चंदा ले लेते हैं। जो नहीं देता है सीबीआई ईडी आईटी से डरवा करके लेने का काम करते हैं। सवाल जो सबसे बड़ा है, क्या संविधान बचेगा? निरहुआ संविधान बचा पाएंगे? क्या लोकतंत्र बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। अगर कोई बचा पाएगा उसका एक नाम है, वह एक नाता है जो कबीर और रविदास, बाबा भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण हो, पीर हो, पैगंबर हो, राम हो, कृष्ण हो, जो आदर्शों को लेके चलना है, जिन्होंने कहा पीडीए मेरा भगवान है, मेरा संविधान बचेगा तब मानवता बचेगा। अखिलेश यादव के नाम पर जनता झूम गई है और आजमगढ़ से ऐसा उत्साह, ऐसा जश्न, ऐसा रिजल्ट आएगा, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम होगी। आए दिन हत्या हो रही है, आए दिन लूट हो रही है। देश 12वें नंबर पे दुखी स्थान, 12वें नंबर पे भारत दुखी देश घोषित होता है और विकासशील देश की सूची से इसका नाम निकल जाता है। आज ये सवाल है, आज ये सबसे बड़ा सवाल है। जनता पूछ रही है, जनता मांग कर रही है उनके सांसदों से, उनके कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, इस पे चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि गोदी मीडिया अभी तक थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी की मीडिया बन गई। कितने उनके प्रत्याशी टिकट वापस कर दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी कार्यालय देख लो, टिकट लेने के लिए होड़ लगी हुई है। क्यों? कि नौजवान चाह रहा है, किसान चाह रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती चाह रहे हैं। ये बताओ, 60 लाख लोगों ने आवेदन किया था, वो हैं, उनके माता पिता हैं और उनके नात मात रिश्तेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में हैं। और 69,000 शिक्षक हो, अग्नि भर्ती की योजना से जो है नौजवान, तो तमाम, सुनिए सवाल ये, तमाम उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, महिला ये आंदोलन कर रहा है, लाठी खा रहा है, इनकी घबराहट है। और निरहुआ जो बोल रहे हैं माननीय अखिलेश यादव की, अरे ये निरहुआ छोड़ दीजिए, उनके नेतृत्व अगर घबराए हैं तो उत्तर प्रदेश से, वो भी अखिलेश यादव जी से। तो ओम प्रकाश राजभर के जाने से महंगाई खत्म हो गई क्या? राजभर के लड़कों को नौकरी मिल गई। भाजपा का दल तो मजबूत हुआ कि नहीं हुआ है? कहाँ मजबूत हुआ? मजबूत अगर होता तो ओम प्रकाश को लेने क्या जरूरत है? जयंत को जरूरत क्या है? जब 400 पार आप जा रहे हो, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दिए हो, आप गैस सिलेंडर सस्ता कर दिए, डीजल सस्ता कर दिए, मानसरोवर चीन से ले लिए हो, भारतीय जनता पार्टी ले ली है, रामराज लाई है, तो क्यों घबराहट है? चौधरी कह रहे थे कि अखिलेश यादव के साथ हमारा दल कमजोर हो रहा था, इसलिए हम भाजपा के साथ चले गए हैं। जिसकी नीयत कमजोर होती है उसका दल भी कमजोर हो जाता है। अखिलेश यादव की नीयत बहुत साफ है। अखिलेश यादव जो पार्टी की बात कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, अगर उनको राज्यसभा नहीं भेजे होते तो उनकी राजनीतिक हैसियत खत्म हो जाती, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। आप सवाल जयंत का नहीं, सवाल ओम प्रकाश राजभर का नहीं है, सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, अखिलेश यादव जी भी का सवाल नहीं है कि वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने। अखिलेश यादव ने कहा पीडीए मेरा भगवान है, संविधान रहेगा तब ये लोकतंत्र रहेगा, जब लोकतंत्र रहेगा तब देश रहेगा, तब पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को अधिकार मिलेगा, तब वो आरक्षण के तहत वो नौकरी पाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, विधान परिषद में जाएंगे और पंचायत चुनाव में जाएंगे और अपनी बात को उठाएंगे। सवाल आज जो है ये मुद्दा भटकाने के लोग ओम प्रकाश की बात करते हैं, निरहुआ की बात करते हैं, कोई इधर की बात करता है। आप भी इस पे अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, इतना दबाव नहीं होता, तो जो ये चंदा का पूरा अभी आधी अधूरी जानकारी आई है ये आता। आज सवाल है कि कोरोना काल में आपने दे नहीं पाया, आप कफन नहीं दे पाए, उस कंपनी से आपने 510 करोड़ लेने का काम किया और वैक्सीन जबरदस्ती लगवाने का काम किया। बीप जैसी कंपनी से आप बताओ, मैं तो मांग करता, किसी की आवाज़ नहीं सुनते हो, तानाशाह है आपके रोम रोम में आ गया। आप राष्ट्र और निर्माण की बात करते हैं, आप निरहुआ की बात नहीं है। वो आजमगढ़ की धरती है, महर्षि दुर्वासा, दत्तात्रेय, चंद्रमा ऋषि, भैरव अवंतिकापुरी की धरती आजमगढ़, जहाँ राहुल संस्कार से लेके अलनामा सोबा ये तक तमाम लोगों ने वहाँ अपने का
विचार, एक विचारधारा आजमगढ़ देती है। तो ये सवाल उससे नहीं है, सवाल ये है कि ये चुनाव संविधान बचाने का है, सवाल लोकतंत्र बचाने का है। और गारंटी यही है कि अगर ये चुनाव और पीडीए ही, नौजवान का, उत्तर प्रदेश का नौजवान जाग रहा है, जो जितने फार्म भरे थे पुलिस में, पुलिस की भर्ती हो, अन्य भर्तियों में, नौजवान अखिलेश का दीवाना हो चुका है। क्योंकि यही बात कबीर कहे, यही बात रविदास कहे कि इन्होंने जो कहा, किसी मानव के पेट को भर दिया जाए, उसके घर में खुशहाली लाया जाए, उसके जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं अगर वो पूर्ण कर दिया जाए, तो ये जो है सबसे बड़ा धर्म है, यही भगवान की सेवा है। यही कबीर साहब ने कहा था कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीस खाए संसार। यही तो अखिलेश यादव ने कहा, पीडीए मेरा भगवान है और मैं इसकी पूजा करूंगा, मैं इसके हक के लिए लड़ूंगा। आज ही अगर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, तो उत्तर प्रदेश में वो भी अखिलेश यादव जी से। अखिलेश यादव जी अगर आज कांग्रेस से गठबंधन नहीं किए होते, तो पूरे देश में इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाता। इंडिया गठबंधन कमजोर करने वाले लोग, आज आपके लोग कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा देकर के भाग रहे हैं, आपके प्रत्याशी भाग रहे हैं। आप 400 पार का नारा केवल दे रहे हो, आपके नारा ये जनता सबक सिखा देगी। और सुप्रीम कोर्ट और निष्पक्ष चुनाव आयोग, चुनाव आप बता दो, जिस देश में चुनाव आयोग का सुप्रीमो इस्तीफा दे देता हो, मणिपुर जलता, उस पर चर्चा न होती हो, ये क्या है? आज अगर कोई अखिलेश यादव एक मुसलमान के यहाँ जाकर के कोई सेवई खा लेते हैं, तो उनको किस धर्म से जोड़ा जाता है? आज पाकिस्तान से चंदा लिया गोदी मीडिया क्यों चुप है? आज बीप कंपनी से